हर रोज मातृभूमि से जुड़ी बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर होती हूं मैं शोभना यादव। आज का दिन हमारी मातृभूमि के लिए बेहद खास है क्योंकि आज उन विश्व विजेताओं का देश सम्मान करेगा जिन्होंने हमारी मातृभूमि का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। शाम 6:30 बजे ओलंपिक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और इस सम्मान के सबसे बड़े सूरमा नीरज चोपड़ा की बस थोड़ी ही देर में देश में वापसी होनी है। अब से कुछ ही मिनटों बाद जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का विमान लैंड करेगा। एयरपोर्ट से ही उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई हैं। नीरज चोपड़ा के साथ ही पुरुष हॉकी टीम भी वतन लौट रही है। शाम को दिल्ली के अशोका होटल में इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। होटल में विश्व विजेताओं के लिए खास तैयारियां की गई हैं और हो भी क्यों ना, पहली बार हिंदुस्तान के सूरमाओं ने ओलंपिक के खेल मैदानों में ऐसा रंग जमाया है। पहली बार गोल्ड समेत 7 मेडल हिंदुस्तान के हिस्से में आए हैं। तो ये जो सूरमा है, तैयार है पूरा देश इनका स्वागत करने के लिए। नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडल लेकर जेवलिन थ्रो में लौट रहे हैं और एथलेटिक्स में पहली बार 100 साल से लंबा इंतजार, उसके बाद एक गोल्ड मेडल देश में आया है और इसीलिए देश पूरी तरह तैयार है। तो ओलंपिक विजेताओं के सम्मान के लिए दिल्ली के अशोका होटल में कैसी तैयारियां हैं, पहले नीरज पांडे हमारे एक सहयोगी, उन्होंने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो देख लेते हैं। ओलंपिक में इतिहास रचने के बाद हमारे जो मेडल जीतने वाले खिलाड़ी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और सीधा ये होटल अशोका पहुंच रहे हैं। मैं इस समय उसी कन्वेंशन हॉल में हूँ, 3rd फ्लोर पे, जहाँ पर ये कार्यक्रम होना है। तो देखिए कार्यक्रम की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, टेबल लग चुके हैं, ये सारे मेहमान बैठे हैं और वहाँ जो ऊपर आप देखिए करीब 12 कुर्सियाँ लगाई गई हैं जिसमें जो खिलाड़ी हैं और जो कुछ साई के अधिकारी हैं, खेल मंत्री हैं, वो बैठेंगे। यहाँ तैयारी पूरी हो चुकी है। थोड़ी देर बाद जब खिलाड़ी पहुँचेंगे तो उनको इसी हॉल में सम्मानित किया जाएगा। और ये सामने एक हॉल है, सामने एक हॉल है जहाँ पर उनके बैठने की व्यवस्था होगी, उनके जलपान की व्यवस्था होगी और खेल मंत्री और जो दूसरे डिग्निटरीज हैं जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे उनके साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करेंगे। तो ये तो हमने तैयारियां दिखाई कि अशोका होटल में क्या तैयारी है। अब आपको सीधे एयरपोर्ट लिए चलते हैं। मेरी सहयोगी प्रीति दहिया वहां पर मौजूद है। भव्य स्वागत की तैयारियां इन खिलाड़ियों की, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, 7 मेडल लेकर ये हमारे खिलाड़ी लौट रहे हैं। तो प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। स्वागत है सूरमा। इस समय हमारी ये खास पेशकश प्रीति दहिया हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए। बैंड बाजे की आवाज मुझे सुनाई देने लगी है एयरपोर्ट से। शोभना, आप जब भी मुझसे बात करती हैं मैं हमेशा इतना जोर शोर साथ लेके आती हूँ। उधर से एक बैंड बाजे वाले आ गए हैं और 4:15 या 20 मिनट पे हमारे जो ये 7 सितारे हैं, हॉकी टीम है, नीरज चोपड़ा है, बजरंग पुनिया है, रवि दहिया है और विमेंस हॉकी टीम भी आज ही वापस आ रही है। ये सब देश वापस आएंगे, देश का नाम रोशन करके टोक्यो गेम्स में। और पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी ओलंपिक से भारत को 7 मेडल मिले हों। इससे पहले 2012 के लंदन ओलंपिक्स में 6 मेडल आए थे, वो सबसे अधिक मेडल टैली थी। लेकिन इस बार टोक्यो में एक बेहतर हुआ है, 7 मेडल आए हैं और जोरदार जो स्वागत होगा हमारे खिलाड़ियों का वो आप देख सकते हैं। सारी मीडिया का हुजूम यहाँ पहुँचा हुआ है। वो सब हम तैयार हैं कि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकलें अपनी गाड़ियों में जाके बैठे, हम उनका स्वागत करें। तो ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। कुछ ही देर बाद, लगभग 15 मिनट का वक्त, 14 मिनट आप देख सकते हैं नीचे, और वक्त बचा हुआ है इन सूरमाओं का स्वागत करने के लिए। देश तैयारियां हैं, बाजे गाजे की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अशोका होटल में पूरा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है जहां पर ये सम्मान किया जाएगा। और ये देखिए जियो बैंड और वेलकम होम बजरंग पुनिया, ब्रॉन्ज मेडल लेकर कुश्ती में बजरंग पुनिया लौट रहे हैं। प्रीति दहिया, जोश और उत्साह साफ साफ देखा जा सकता है और नीरज चोपड़ा का खास तौर पर इंतजार इस समय देश कर रहा है। एथलेटिक्स में पहली बार मेडल और वो भी गोल्ड। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, नीरज चोपड़ा के अलावा भी जितने भी समर्थक हैं यहाँ पे सारे एथलीट्स के, वो देखिए या तो अपनी टी शर्ट पे अपने फेवरेट रेसलर बजरंग पुनिया की तस्वीर छपवा के आ गए हैं या हाथ में उनके पोस्टर्स लेके आ गए हैं। जो इनके व्यक्तिगत स्पॉन्सर्स होते हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और
लगातार जो है यहाँ पर तस्वीरें आ रही हैं। और शोभना, मैं आपको बता दूं कि अब से थोड़ी देर बाद जब वो फ्लाइट लैंड होगी, हमें अंदर से खबर मिल जाएगी, मैं आपको अपडेट दूंगी। लेकिन ये बैंड बाजा, ये स्वागत, ये सब उन्होंने अर्जित किया है शोभना। एक एक पल जो एक खिलाड़ी अपना बिताता है ना, मेहनत करने में, मशक्कत करने में, वो इस दिन के लिए बताता है कि इन लोगों का प्यार मिले, सम्मान मिले, जो उनको जानते भी नहीं है, शायद जिन्होंने उनका खेल देखा भी नहीं होगा, इवेंट के बारे में कुछ प्रीति मैं आपका रुख करूंगी, प्रीति मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन दिल्ली में हमारे साथ इस समय सिल्वर मेडल विजेता रवि दहिया का परिवार जुड़ गया है। हमारे संवाददाता परमजीत का मैं रुख कर लेती हूँ। एयरपोर्ट से तस्वीरें हमने दिखाई, बैंड बाजा गाजा, यहाँ पर क्या उत्साह आप देख रहे हैं परमजीत? जी, एक तरफ जहाँ पर एयरपोर्ट पर खूब जो वार्म वेलकम किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो रवि दहिया उनका परिवार में निराशा है इस बात की, क्योंकि जब एंटर करना था एयरपोर्ट में और एंटर करने से पहले ही, क्योंकि गांव में से बड़ी तादाद में लोग आए थे, 3-4 बसें थी, वो बुजुर्ग थे और बुजुर्गों को पहले ही रोक दिया और आगे नहीं जाना दिया, और उसके लिए वो काफ़ी कह रहे हैं कि 2-3 किलोमीटर चलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है और वो निराश। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको, आगे क्यों नहीं जाने दे रहे? प्रॉब्लम हमारे को दिल्ली सरकार या दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर रोक लिया है और वो आगे जाने से इनकार कर रहे हैं। रीजन क्या बता रहे हैं आपको? रीजन ये बता रहे हैं कि आगे जाने की परमिशन अलाउड नहीं है। क्या एयरपोर्ट पर गाड़ियाँ नहीं जाती क्या है? हम इस बात से निराश हैं कि बुजुर्ग हमारे 7 गांव से आए और वो वहाँ 5 किलोमीटर हमारे पैदल कैसे जाएंगे वहाँ तक? उनके स्वागत के लिए हम जा ही नहीं सकते, तो हमारा आने का क्या फायदा हुआ है यहाँ? जी, जैसे आ रहे हैं, वो आ रहे हैं कुश्ती पर, इतना खुशी का माहौल है, कुश्ती के लिए पूरे देश को गर्व है, लेकिन आप और क्या वजह बताई गई है? यहाँ पर हमने जो दिल्ली पुलिस वालों ने कम से कम, दरअसल बात ऐसे, ये निजी जो बसें थी उसमें आए थे, पूरा जो गांव की 3-4 बसें थी और यहाँ से 3 किलोमीटर का जो टर्मिनल 3 बनता है, और ये जो अथॉरिटी है वो बता रही है कि बसें आगे नहीं जाने दे रहे हम, और इनको जो पैदल ही वहाँ तक जाना पड़ेगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि तस्वीरें दिखा दे, बड़ी तादाद में बुजुर्ग हैं और उनका मानना है कि 3 किलोमीटर जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, और वो जितनी खुशी से, जितनी उनको उमंग थी, वो आए थे, जो उत्सुकता थी, वो सारी कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी उनका खत्म करिए, और रोज यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका बिल्कुल निराश जरूर होंगे घर के लोग, गांव के लोग, क्योंकि वो अपने खिलाड़ी, अपने बेटे का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं। मैं फिर आपका रुख करूंगी और फिलहाल पलक मुछाल मेरे साथ जुड़ गई हैं, गायिका हैं। पलक, क्या गुनगुनाना चाहेंगी आज आप इन खिलाड़ियों के स्वागत के लिए? देश जिसे कहा जाए कि पलके बिछाकर इनका स्वागत कर रहा है। डेफिनेटली पलके बिछाकर हम सब स्वागत कर रहे हैं, और हम सब तो एयरपोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए घर पे बैठे ही ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का कोई सदस्य ही मेडल लेकर आया है। तो मैं कुछ 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी हैं वो गाना चाहूँगी। जी। पीवी सिंधु और लवलीना ऐसे है चमन के फूल यहाँ, मीराबाई चानू जैसे खिलते हैं चमन के फूल यहाँ, कुश्ती में कमाल पुनिया से चांदी रवि कुमार दहिया से, कांसा हॉकी के हवाले से, कांसा हॉकी के हवाले से, सोना नीरज के भाले से, मेरे देश की धरती, हाँ मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने गुनगुनाया, और जिस तरीके से खिलाड़ियों का नाम लेकर आपने पदक से भी बताया कि किस पदक से उनको सम्मानित किया गया, बहुत खूब। पलक, जिस तरीके से जो खिलाड़ी जो हैं, चाहे हम हॉकी की बात करें, एक नया रिकॉर्ड, चाहे हम नीरज चोपड़ा की बात करें, एक रिकॉर्ड, एथलेटिक्स में हम कभी कोई मेडल नहीं जीत पाया और इस बार जीता तो सीधे गोल्ड पर निशाना साधा नीरज ने। मैं चाहती हूँ कि आप कोई एक शानदार गीत हमारे दर्शकों को सुना दें, नीरज चोपड़ा को समर्पित, उस गोल्ड को समर्पित।
नीरज चोपड़ा की तरफ से, जिन्होंने हम सब का मान बढ़ाया है, हम सब में एक नया हौसला जगाया है, यही गाना गाना चाहूँगी। बिकॉज अब तक हम कहते आ रहे थे कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, बट उनकी वजह से सबसे आगे हैं हम। सो ये गाना है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे है हम हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो, तुम भी कहो। बिल्कुल, चक दे इंडिया, क्या खूबसूरती के साथ, बिल्कुल सबसे आगे होंगे हम हिंदुस्तानी। तो आप बनी रहिए हमारे साथ। में फिर आपका रुख करूंगी। जोश इस समय हाई है। देश अपने उन खिलाड़ियों का स्वागत करने की तैयारी कर चुका है जो मेडल जीत रहे हैं, और उन खिलाड़ियों की भी जिन्होंने भले ही मेडल ना जीता हो, लेकिन अपना पूरा दमखम वहां टोक्यो में खेल के मैदान में दिखाया। और थोड़ी ही देर में प्लेन लैंड करने वाला है। लगभग 7 मिनट का वक्त बचा हुआ है। ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, 7 मेडल जीतकर भारत के खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं। तो देश स्वागत कर रहा है तमाम उन खिलाड़ियों का। एक बार मैं फिर एयरपोर्ट पे रुक कर लेती हूँ मेरी सहयोगी प्रीति दहिया का। प्रीति दहिया, हमने पलक मुंछाल का गीत भी सुनाया, सबसे आगे हिंदुस्तानी, लेकिन ये जो बैंड बाजे वाले हमें दिख रहे हैं, बात करवाइए, कुछ सुनवाइए हमें वहां पर। शोभना, आपने एक गीत सुनाया, अब ये गीत सुना रहे हैं, संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। देखिए, देशभक्ति का जो भी आज गीत बज सकता है ना, वो बजेगा। और ये बैंड वाले, माफ कीजिएगा, मुझसे बात करने के लिए ना अपनी लय नहीं छोड़ने वाले। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी कि ये आपसे बात करें, लेकिन इस वक्त जो जज्बा मैं देख रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, वो बिल्कुल अलग है, बेहद निराला है। और वो इसलिए भी है क्योंकि जो करके दिखाया है हमारे इन एथलीट्स ने इस बार के टोक्यो गेम्स में, वो बिल्कुल अलग है, वो भी निराला है। कभी भी भारत ने इतना अच्छा प्रदर्शन किसी भी ओलंपिक खेलों में नहीं दिखाया है। 7 मेडल लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि 135 करोड़ की आबादी में 7 मेडल लिया है तो क्या बड़ी बात है। उनको आज ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि इन लड़कों ने, इन एथलीट्स ने, इन लड़कियों ने जो जी जान से मेहनत करी है, ये मेहनत एक दिन की नहीं होती, ये मेहनत सालों साल चलती है, 4 साल चलती है। एक ओलंपिक में फेल होकर फिर 4 साल, और जब वो सिर्फ 4 साल नहीं, अगर हम रवि दहिया की ही बात करें तो 11 वर्ष की आयु से वो घर से बाहर निकल गए थे, अब जाकर मेडल जीता है, सिल्वर, देश का नाम रोशन किया है। नीरज चोपड़ा के स्वागत में जिसे कहा जाए पलक पावड़े बिछाए देश उनका इंतजार कर रहा है, और कुछ ही क्षणों की देरी है, उनका प्लेन लैंड करने वाला है दिल्ली एयरपोर्ट पर। बैंड बाजा आप देख सकते हैं, अशोका होटल में तमाम उन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक में। और एक लंबी चौड़ी मेहनत के बाद इन खिलाड़ियों ने वहां पर एक बढ़िया प्रदर्शन किया और अपना जिसे कहा जाए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए इन्होंने मेडल जीता है। प्रीति दहिया का मैं रुख करूंगी जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद है। प्रीति दहिया, ये जो बैंड बाजा गाजा जो आप सुनवा रही हैं, हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, यहाँ स्टूडियो में भी आज मेरा जोश उतना ही हाई है जितना वहां पर इंतजार करने वालों का। शोभना, आज जोश हाई नहीं होगा तो कब हाई होगा। आज ये देखिए, मेरे पीछे एक के बढ़कर एक पोस्टर लगे हुए हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, भारत के पहले एथलीट जिन्होंने हमें एक एथलेटिक्स में पदक दिलाया है, वो भी गोल्ड मेडल। इसके पीछे अगर आप नजर डालेंगी ना, वो तिरंगों के साथ बजरंग पूनिया के स्वागत के लिए पूरी भीड़ इकट्ठा हो रखी है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमारा हीरो है बजरंग पूनिया। आज इन 7 सितारों ने, मेंस हॉकी टीम में तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन इन सब ने मिलकर ना देश के युवा को वो हीरो दिए हैं, वो ऐसे आइडल्स दिए हैं जिन्हें देखकर आने वाली जनरेशन्स जो हैं, आने वाली पीढ़ियां जो हैं, प्रेरित होंगी कि हम खेलों का रुख करें। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ये सब आप बनते रहिए, लेकिन जब आप खेलों में देश का नाम कमा के आते हैं, आप किसी सिपाही से कम नहीं होते। और वो सिपाही वाला जज्बा आज हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। और नीरज की तो क्या बात कहेंगे, वो खुद आर्मी से आते हैं। सूबेदार नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 4 राजपुताना राइफल्स के सूबेदार नीरज चोपड़ा ने देश का नाम वहां जाकर टोक्यो में भी रोशन किया। आर्मी का तो जो लेगेसी है आप जानती हैं शोभना, वो निसंदेह एक ऐसी लेगेसी है जिसे शायद हम में से कोई आम नागरिक मैच नहीं कर पाएगा। लेकिन अब भीड़ जो है वो काफी बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो है बैंड बाजे का सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ प्रशंसक बढ़ रहे हैं। गाजा बैंड
सब कुछ मौजूद है एयरपोर्ट पर इन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए और कुछ ही क्षणों की दूरी है हमारे ये सूरमा देश की धरती पर उतरने वाले। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और खिलाड़ियों के एयरपोर्ट से बाहर आने का इंतजार है। मैं प्रीति दहिया जो कि एयरपोर्ट पर मौजूद है उनका मैं रुख करना चाहूंगी। खिलाड़ियों का विमान क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है तो लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगना चाहिए, लेकिन प्रीति दहिया से पूछ लेते हैं। प्रीति दहिया, क्या अपडेट इस समय का, लगभग कितना समय लगेगा खिलाड़ियों को बाहर आने में? शोभना, अंदर से खबर ये आ रही है कि शायद लैंड हो गया है, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, तो अभी हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बाहर का माहौल मैं आपको बता रही हूँ, प्लेन लैंड कर चुका है। एथलीट बाहर निकलेंगे ना, चलिए तो ये शायद हो सकता है कि इन लोगों को अंदर से इनके प्रशंसकों ने खबरें दे दी हो, इसीलिए बाहर भी माहौल थोड़ा गर्मा गया है। काफी लोग उत्साहित हो गए हैं, तिरंगा झंडा हर जगह नजर आ रहा है। और मैं शोभना, मुझे इजाजत दीजिए, मैं रवि दहिया के शायद पिता यहाँ आ गए हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगी। जैसे मुझे वो दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अपनी फैमिली को रिसीव करने के लिए वो आए हैं। और आपने पहले उनके घर वालों से बात की थी कि थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बेटे के साथ होटल कैसे जाएंगे, तो दरअसल मैं चाहती हूँ कि हम एबीपी से उन्हें ऑफर भी करें कि हम ले जाएंगे उन्हें। ये उनका गांव है, गांव के लोग हैं। रवि दहिया के स्वागत के लिए यहाँ पे आ गए हैं सारे के सारे, अपने बेटे के स्वागत के लिए जो सिल्वर मेडल जीत के आ रहा है पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल रेसलिंग में। बहुत बड़ी बात है इस छोटे से गांव के लिए और बहुत बड़ी बात है इन लोगों के लिए कि इनके बेटे ने इतना नाम रोशन किया है टोक्यो में जाके। इनका मैं जल्दी से बात भी कर लेती हूँ। नारी गांव आज इतना खुश है, नारी गांव से लेकर IGI एयरपोर्ट तक नारी गांव के हरियाणा प्रदेश की जनता अपना दिल्ली की तरफ कूच कर चुकी है, आ चुकी है। IGI एयरपोर्ट पर हरियाणा का नारी का प्रत्येक नागरिक आया हुआ है और को अपने बेटे को, अपने पोते को रिसीव करने के लिए 70 साल की बुजुर्ग माताएं बहनें आई हुई हैं। बड़ा खुशी का दिन है आज। गांव में दीपावली, दिवाली और सभी त्योहार साथ साथ मनाए जा रहे हैं। पूरे राष्ट्रीय गौरव का दिन है आज, मैं आपको बताता हूँ। और ऐसी खुशी है, इस खुशी को हम मीडिया के माध्यम से इतना शेयर करना चाहते हैं कि प्रत्येक पहलवान या परिवार को इस खुशी के लिए धन्यवाद देते हैं। गांव नारी का प्रत्येक नागरिक रवि दहिया के सम्मान में। देखिए पिताजी आ गए हैं रवि दहिया के। राकेश जी, बहुत बड़ा लम्हा है भाई साहब, इतने खुड़के में भाई ये सारे का बात हो रही थी। नहीं, गांव में क्या तैयारी करके आए हो आप? घर में क्या करके आए हो? गाँव में पूरी प्रसाद की तैयारी है सब। ये स्टेडियम में जाएंगे जी 70 साल में पहले, वही तैयारी हो रही है जी। कब जाएगा रवि घर पे? अभी ना जा जी, जब स्वागत होगा जब जाएगा। कल सुबह निकलोगे आप? जी यहाँ से स्टेडियम में 70 साल में जाएंगे जी। पूरे गाँव के और जो जितने रिश्तेदार हैं सभी यहीं जाएंगे। राकेश जी, आप यहाँ से क्या रवि के साथ बस में बैठ के जाओगे होटल तक? देख लेंगे जी, जैसे गांव वाले कहेंगे जी, बुजुर्ग बड़े आदमी वैसे इसलिए जाएंगे। पूरा गांव बहुत उत्साहित है उसकी जीत से। ठीक बात। और प्रीति दहिया के बाद अब मैं रुख करना चाहूंगी मेरे दूसरे सहयोगी ज्ञानेंद्र का, जो एयरपोर्ट पर ही मौजूद है। ज्ञानेंद्र, अभी हमने रवि दहिया के पिता को सुना, आप हमें तस्वीरें दिखाइए, आप भीतर मौजूद हैं। शोभना, यहाँ पर एक एक व्यक्ति इंतजार कर रहा है कि बस कितनी देर बाद ओलंपिक के हीरो आएंगे। और देखिए एयरपोर्ट के अलग अलग स्टाफ, ये सारे लोग CISF के जवान यहाँ बड़ी संख्या में खड़े हैं, क्योंकि यहाँ सभी लोग कहीं किसी तरह से भीड़ ना हो जाए। और ये द्वार है, ये देखिए आप, इंटरनेशनल अराइवल यहीं से आने वाले हैं। और कुछ ही देर बाद अभी दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं हरियाणा से, वो अंदर गए हैं। लेकिन यहाँ इस लाइन को दिखाइए दुर्गेश, ये एयरपोर्ट के अलग अलग स्टाफ हैं, ये देखिए ये सब लोग खड़े हैं। बताइए किसका वेलकम करने के लिए खड़े हैं आप लोग? हम नीरज चोपड़ा। अच्छा, आप लोग यहीं के स्टाफ हैं? यस। ये देखिए, हाँ, क्या दिखा रहे हैं आप बताइए? ये नीरज चोपड़ा जी से हम मिलना चाह रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, ये लाइन देखिए दुर्गेश, ऐसे लाइन दिखाते जाइए। देखिए कैसे ये सारे लोग हाथ दिखा रहे हैं और केवल वेलकम करने के लिए खड़े यहाँ पर। और हलचल बिल्कुल शुरू हो गई है यहाँ एयरपोर्ट में। लेकिन अभी
अभी अभी मैं आपको बताऊं कि जो सुरक्षा बल हैं वो भी अतिरिक्त भेजे गए हैं अंदर, और इसके साथ ही बड़ी संख्या में अजय मैं देख पा रहा हूं, आप बार बार खिड़की के पास जा रहे थे, क्या देख रहे हैं, क्या समझ आ रहा है? ज्ञानेंद्र, हम भी देखें और एक नजर दिखाते हैं, जरा बुके दिखाइए। सामने देखिए, ये जो काउंटर है जहां से जिस रास्ते से होते हुए सारे खिलाड़ी बाहर निकाले जाएंगे, रख दिया गया है वहां पर फूलों का गुलदस्ता, स्वागत करने के लिए उन फूलों के सूरजमुखी की तरीके, जिस तरीके से जो स्वर्णिम एक इतिहास दर्ज करते हुए स्वर्ण लेकर नीरज चोपड़ा साथ ही तमाम जो खिलाड़ी भारतीय टीम के आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए तमाम आप देखेंगे एयरपोर्ट पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो हैं, और इसके अलावा बहुत जो बड़ी तादाद में बड़े अधिकारी हैं वो अंदर गए हुए हैं। आप लोग बहुत शांत खड़े हैं, मतलब उत्साह नहीं दिख रहा। इतिहास दर्ज किया है भारत ने इस बार, उत्साह है कि नहीं है? नीरज चोपड़ा आ तो रहे हैं। भारत माता की जय, जय भारत माता की, भारत माता की जय। एयरपोर्ट स्टाफ मातरम, हाँ जी, ये भारत माता की जय, वंदे मातरम का जो जय घोष है ये आपको सुनाई दे रहा है। और मैं बार बार कह रहा हूं दुर्गेश कि आप पीछे जाइए, लाइनों को दिखाइए। अंदर जो एयरपोर्ट का स्टाफ है, कोई बाहर से लोग ये नहीं आए हैं, और देखिए कैसे ये उत्साहित हैं, सब के सब उत्साहित है और भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। ये देखिए, इस तरफ देखिए, ये तमाम लोग जो है वो केवल इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार कर रहे हैं कि कितने देर बाद ओलंपिक के जो हीरो हैं वो यहाँ आएंगे। और मैं बार बार फिर कह रहा हूँ, किसी भी पल, क्योंकि अजय जो है, अजय फिर से एक बार उधर जा रहे हैं। सवाल एक और भी है, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों की नजर बिल्कुल अक्सर ऐसा देखने में आया है कि बाहर लोग इंतजार करते रह जाते हैं और खिलाड़ियों को पीछे के रास्ते से सुरक्षा के चलते निकाल दिया जाता है, बड़े मायूस हो जाते हैं ऐसे में ये फैंस। मायूसी नहीं होगी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे शोभना, और हम लोगों ने ये जानकारी जुटा ली है कि कहां से आने वाले हैं भारत के हीरो। इसलिए अजय जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं कि कहां से खिलाड़ी आएंगे। एबीपी न्यूज की ये देखिए, ये तमाम लोग जो हैं ओलंपिक संघ के लोग हैं, ये अंदर जा रहे हैं, यहीं से ही कुछ नेता भी अंदर गए हैं, और यहीं से ही अजय का रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र, अजय ये रास्ते आप लगातार हमें दिखा रहे हैं, अराइवल गेट पर आप मौजूद हैं जहां से खिलाड़ियों को वापस आना है, फूलों के गुलदस्ते भी दिखा रहे हैं, पर ये तो पक्का है ना, तय है ना कि इसी रास्ते से निकलेंगे खिलाड़ी? देखिए, ये निश्चित है, और क्यों निश्चित है जरा इस दरवाजे को देखिए। हम आमतौर पर देखते हैं कि कोई नेता, कोई राजनेता जाता है तो इस तरीके से सुरक्षा का इंतजाम होता है, पर अभी सुरक्षा जोरदार लगी है। और एयरपोर्ट पे जो काम करने वाले कर्मचारी है, ज्ञानेंद्र आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सब यहाँ जोशो के संग खड़े हैं। और फिर एक बार मैं जरा उस दरवाजे के अंदर का आपको रास्ता दिखाता हूँ। देखिए, इस रास्ते से होते हुए अभी तमाम जो अधिकारी थे वो अंदर गए, राजनेता अंदर गए, और अभी भी देखिए तेजस्वी सूर्या आपको दिखाई देंगे जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के हैं, वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही फूलों का गुलदस्ता जो अभी बड़े पैमाने पर रखा हुआ था उसको अंदर लेके जाया जा चुका है। तो अगले कुछ मिनटों में इसी दरवाजे से निकलते हुए आपको दिखाई देंगे वो सूरमा, वो खिलाड़ी, वो महारथी जिन्होंने इतिहास दर्ज किया है। ओलंपिक के इतिहास में बड़ा दिन आज के लिए भारत, क्योंकि जो भारत में खिलाड़ी वापस लौट के आए हैं उनका भव्य स्वागत, स्वर्णिम इतिहास रचने के बाद तमाम भारतीय जो खिलाड़ी है वापस आ रहे हैं। यही वो रास्ता रहेगा। देखिए, तमाम पुलिस अधिकारी जो है आपको अंदर बाहर होते हुए दिखाई देंगे, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स है दिल्ली पुलिस के, इसके अलावा जो यहाँ पर CISF लगा हुआ है उसके बड़े अधिकारी हैं, वो लगातार इन आउट कर रहे हैं। जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको जांच रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं कुछ देर पहले बाहर आए थे, तो तमाम कर्मचारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के हैं जो पूरे चेकिंग का पूरा व्यवस्था देखते हैं। अलग तरीके से व्यवस्था की गई है कि जब वो लैंड करे तो उनको सीधे बाहर का रास्ता दे दिया जाए। तो ये तो हम अपने दर्शकों को एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता हैं उनके अंदर जाने का सिलसिला जारी है। दीपेंद्र हुड्डा अंदर गए, तेजस्वी सूर्या अंदर गए। अब बाहर लिए चलते हैं आपको प्रीति दहिया के पास, जहां पर बैंड बाजा और बारात तो नहीं कहूंगी, लेकिन पूरा देश पलक पावड़े बिछाकर तैयारियों में जो है अपने खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए। प्रीति दहिया। शोभना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बस एक बारात की कसर बाकी रह गई है, बाकी सब है यहाँ पे, बैंड है, बाजा है, लोग इकट्ठा हुए हैं देखिए फूल माला के साथ, और सबकी तैयारी है। ये देखिए अपने गले में डाल ली है कि जब तक हमारा खिलाड़ी नहीं आता तब तक हम खुद पहन के बैठ जाते हैं। कैसे स्वागत करेंगे अपने खिलाड़ी का? फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, और लेडीज गांव की महिलाएं मंगल गीत गा करके उसका स्वागत करने के लिए आई हुई हैं। पूरा गांव, पूरा हरियाणा, पूरा सोनीपत जिला आज खुशी मना रहा है। और देखो हमारे साथ आए हुए हैं।
शोभना, इतने शोर में, इतनी खुशियों में शायद मेरे बोलने की गुंजाइश नहीं है। इन लोगों की खुशी, इनका उत्साह जो है वो अपने आप ही अपनी जुबानी आपको बता रहा है कि कितने उत्साहित हैं अपने खिलाड़ियों के स्वागत के लिए। अंदर से खबर आ गई है, इनके पास भी आ गई है कि लैंड हो गई है फ्लाइट और थोड़ी देर में ये लोग बाहर निकलेंगे। और यही खूबसूरती है हमारे देश की। ये तमाम रंग इस समय देखने को मिल रहे हैं हमें एयरपोर्ट पर, और सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, इन खिलाड़ियों के गांव में, देश की सड़कों पर उत्साह पूरा हाई है। और ये देखिए क्या नाच गाना इस समय एयरपोर्ट पर चल रहा है। भीतर भी हमारी नजर बनी हुई है, हमारे 2 रिपोर्टर्स एयरपोर्ट में भीतर मौजूद हैं। जैसे ही हमें खिलाड़ियों की पहली तस्वीर मिलेगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। और बाहर प्रीति दहिया मौजूद है, जहां पर ये बैंड बाजा, बारात की कमी, नाच गाना पूरा चल रहा है इस समय। प्रीति, बिल्कुल। और शोभना, इनके बीच में जाना ना ऐसा लगेगा कि मैं इनके जो खुशियां हैं, जो ये सेलिब्रेशन है, उसमें कहीं खंडन डाल ना दूं। तो मैं थोड़ा दूर हूं, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रही हूं कि किस तरह से लोग अलग अलग रंग, हेयर स्टाइल देख लीजिए, गॉगल्स वाले देख लीजिए, छोटे कद वाले देख लीजिए, लंबे कद वाले देख लीजिए, बजरंग के गांव के हो, रवि दहिया के गांव के हो या नीरज चोपड़ा के पानीपत से हो, हर कोई आज यहाँ पर मौजूद है। हर कोई अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। पहली तस्वीर हमें मिलने लगी है, हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे ये खिलाड़ी, वो सूरमा खिलाड़ियों की वो तस्वीर जो लौटे हैं आज देश में, और देश पलक पावड़े बिछाकर इनके इंतजार कर रहा है। बैंड बाजा सब कुछ मौजूद है और ये हमें पहली तस्वीर मिलने लगी है। हालांकि सभी ने मास्क लगाया हुआ है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए तमाम खिलाड़ी। और ये पहली तस्वीर है, हमारे तमाम रिपोर्टर्स इस समय एयरपोर्ट में भीतर मौजूद हैं और खिलाड़ियों की जैसे जैसे हमें तस्वीरें मिलेंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये स्टिल तस्वीर है, आप देख सकते हैं ये तमाम वो खिलाड़ी जो बेहतरीन प्रदर्शन कर कर टोक्यो में देश में लौटे हैं। कुछ हारे हैं, कुछ जीते हैं, लेकिन दमखम इस बार भारत ने पूरा दिखाया है अपना खेल के मैदान में। चाहे वो बॉक्सिंग की रिंग हो, चाहे वो हॉकी का मैदान हो, चाहे वो कुश्ती की रिंग हो। तो एक तरीके से जिसे कहा जाए, ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। स्वागत है सूरमा, बैंड बाजे की आवाज भी है। प्रीति, और एक और तस्वीर हमें मिलने लगी है, तो ये देखिए तमाम वो दल जो खिलाड़ियों के साथ जाता है, उनके कोचेस, उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनके खिलाड़ियों की मदद करने के लिए जो लोग होते हैं, तमाम जो पूरी टीम है वो एक एक कर हमें ये तस्वीरें मिल रही हैं। और ये देखिए ये खिलाड़ी लौटते हुए। तो स्वागत है सूरमा, लगातार हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देश अपने इन खिलाड़ियों की पहली झलक पाना चाहता है, पहली तस्वीर देखना चाहता है। और एबीपी न्यूज़, आपका पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज़ वहां एयरपोर्ट पर भीतर मौजूद है। जैसे ही हमें खिलाड़ियों की पहली तस्वीर मिलना शुरू होगी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये स्टिल तस्वीरें हमें मिलने लगी हैं तमाम खिलाड़ियों की। ये प्रीति का मैं एक बार फिर रुख करूंगी। प्रीति, अभी हमें स्टिल तस्वीरें मिल रही हैं। शोभना, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सुन पाऊँ, लेकिन इतनी आवाज यहाँ पर तेज हो गई है, पता नहीं आप भी मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। इतने लोग मौजूद हैं, इतनी भीड़ मौजूद है। तस्वीरें दिखाइए प्रीति, आज तो ये जश्न की तस्वीरों का दिन है। भारतीय ध्वज लेकर लोग नाचते गाते आपको दिख रहे हैं। और ये पहले वीडियो हमें मिलने लगा है तमाम उन खिलाड़ियों का जो एक एक कर बाहर निकल रहे हैं। प्लेन की लैंडिंग हो चुकी है। ये वो तस्वीरें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स भीतर और बाहर दोनों जगह मौजूद हैं। ये सबसे पहला वीडियो इस समय आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये तमाम वो खिलाड़ी जो कुछ जीते हैं, कुछ हारे हैं, लेकिन दमखम पूरा दिखाया है टोक्यो में खेल के मैदान में। लगातार तस्वीरें अंदर और बाहर दोनों एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर बैंड बाजा है, लोगों का नाच गाना है, भारतीय ध्वज हाथ में लहराया जा रहा है। कोई भी आदमी जो गांव से लाए हैं अपने इन खिलाड़ियों को, अपने इन बेटों को, बेटियों को का स्वागत करने के लिए, वो उत्साह दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें, जो दूसरी तस्वीर है, ये तमाम उन खिलाड़ियों की, कोचेस की, फिजियोथेरेपिस्ट की, जो कि अभी प्लेन
से धीरे धीरे कर बाहर आ रहे हैं। खिलाड़ियों की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देश जो है उन खिलाड़ियों का इंतजार कर रहा है जो मेडल जीत कर लाए हैं, जिन्होंने देश के सम्मान में 4 चांद लगाए हैं। स्वागत की तैयारियां देश ने पूरी की हुई है। फूलमालाओं के साथ एयरपोर्ट के बाहर लोग मौजूद हैं। अशोका होटल में भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है जो शाम 6:30 बजे शुरू होगा और ढोल नगाड़ों के बीच देश के ये जो तमाम हीरोज हैं उनके पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। बजरंग पुनिया का पोस्टर दिखाई दे रहा है, नीरज चोपड़ा का जो पोस्टर है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि बैडमिंटन में जिसे कहा जाए ब्रॉन्ज मेडल जीतकर पीवी सिंधु पहले ही देश लौट चुकी हैं। मीराबाई चानू भी लौट चुकी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल पर कब्जा किया है। और ये तस्वीरें, ये जो बैंड बाजे की आवाज है, यही इस देश के रंग है, यही इस देश की खूबसूरती है कि मेडल एक खिलाड़ी जीतता है लेकिन जश्न पूरा देश मनाता है। और इसी जश्न की ये तस्वीरें इस समय एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। प्रीति दहिया वहां पर मौजूद है। प्रीति दहिया अपने हीरोज की, उन खिलाड़ियों की जो मेडल जीत कर आए हैं, खासतौर पर नीरज चोपड़ा की एक झलक के लिए निगाहें देश की, नजरें तरस रही हैं। शोभना, बहुत मुश्किल है यहाँ पे आपको सुन पाना। अब भीड़ जो है वो मेन गेट के पास आ गई है क्योंकि खिलाड़ियों के बाहर निकलने की खबरें आ रही हैं। और शोभना, सभी लोग और ज़्यादा उत्साहित हो गए हैं। ढोल की आवाज़ बढ़ गई है, बैंड बाजे की आवाज़ बढ़ गई है और लगता है कि किसी भी पल अब जो है ये खिलाड़ी बाहर आ सकते हैं। अजय दुबे का मैं एक बार रुक कर लेती हूँ, वो एयरपोर्ट के भीतर मौजूद है। अजय दुबे, क्या तस्वीरें, क्या विलंब? देखिए प्रीति बाहर जिस ढोल का जिक्र कर रही हैं, जोरदार जो आवाज है अंदर गेट तक आ रही है और असर उसका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ देर पहले तक हमको यहाँ पर बात करते और अब उत्साह में नाचते गाते दिखाई दे रहे थे। लेकिन सर, अभी मैं देख रहा था, ठुमक रहे थे आप लोग, उसकी आवाज उसकी आवाज सुन के हमारे लिए जो हमारे खेल के लिए जो इतना हमारे को योगदान दिया है, इतना हमारा देश का नाम रोशन किया है, हम इससे बहुत खुश हैं और इससे सिर्फ हमारे को नहीं, आने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आवाज है वो एयरपोर्ट के दरवाजे की इतने नजदीक आ गई है कि अब जो लैंड करने के बाद एक हिस्से में एयरपोर्ट के पहुंचेंगे तमाम खिलाड़ी, वो आवाज बैंड की, ढोल की अंदर तक सुनाई दे रही। तो देखिए बाहर जमावड़ा जिस तरह का है, उत्साह बाहर भी बना हुआ है, अंदर भी बना हुआ है। किसी भी पल ये वो दरवाजा है, आगमन का दरवाजा, जिस रास्ते से आते हुए दिखाई देंगे आपको तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने इतिहास दर्ज किया है भारत के इतिहास में, खेलों के इतिहास में। देखिए लगातार आपको जो अधिकारी हैं, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसके लोग आते हुए आपको दिखाई देंगे और उसके साथ ही अब खिलाड़ियों के आने का जो शुरुआत है किसी भी पल हो सकती है। ये वो दरवाजा रहेगा और वो हिस्सा आपको दिखाई देगा उधर से आते हुए। इस दरवाजे से अब जो है बिना जो स्पोर्ट्स के बड़े अथॉरिटी उनके अलावा किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। अब तक जो बहुत सारे लोग थे अंदर बाहर हो रहे थे, पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इस गलियारे को देखिए, गलियारा पूरा खाली हो गया है, खाली करा लिया गया। पूरा जो तैयारी है अब खिलाड़ियों को निकालने के लिए रास्ता देने की है। देखिए पूरा गलियारा, उस छोर पे पुलिसकर्मी, इस छोर पे पुलिसकर्मी और पूरे गलियारे को खाली करा लिया गया है। अंदर तक हमको जो रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, रास्ता खाली, क्योंकि इतिहास दर्ज करने के बाद जो सुरमा है भारत के, जो ओलंपिक के महारथी खिलाड़ी हैं, वापस आ रहे हैं। ढोल बाहर है, रास्ता खाली है, किसी भी पल इस रास्ते से आते हुए दिखाई देंगे। पहली तस्वीर एबीपी न्यूज दिखाएगा आपको। बिल्कुल, अजय दुबे हमें ये बता रहे हैं कि कोई भी क्षण, किसी भी क्षण जो है वो इन खिलाड़ियों की तस्वीरें हमें मिलने लगेंगी। ज्ञानेंद्र का भी मैं रुख करूंगी। ज्ञानेंद्र, बताइए क्या खबर, क्या बता रहे हैं अधिकारी? जो अजय कह रहे हैं, शोभना, जो अजय कह रहे हैं कि बाहर की आवाज अंदर सुनाई देने लगी है, मैं आपको बाहर का रास्ता भी दिखा देता हूं। यहां से खिलाड़ी आने वाले हैं और जाएंगे किधर? जहां जाएंगे वहां देखिए बाहर तो भीड़ है ही, लेकिन यहां पर जो है वो तस्वीर जहां प्रीति खड़ी है, उस तस्वीर तक मैं आपको लेकर चलता हूं और दिखाऊंगा कि कैसे यहां पर जो है, देखिए एयरपोर्ट के अंदर जो रास्ता जहां से बाहर निकलना है खिलाड़ियों को, वो बिल्कुल से भर गया है। और यहां पर सीआईएसएफ के जो जवान हैं, ये देखिए कैसे इनकी तैनाती बढ़ाई जा रही है। और अंदर ये रास्ता देखिए आप, यहां से निकलना है। देखिए कैसे अंदर इस तरह से
एकदम से बिल्कुल गेट पर खड़े हो गए हैं और जहां प्रीति को आवाज नहीं सुनाई दे रही है उस जगह पर हम आ गए हैं। यहां पर चूंकि अंदर से एबीपी न्यूज ने पहले यह तय किया था कि भारत के जो हीरो हैं उनकी एक एक तस्वीर आपको सबसे पहले दिखाएंगे, इसलिए दिखा रहे हैं कि यहां से बाहर जाना है। और देखिए वहां भीड़ देखिए, दुर्गेश दिखाइए कैसे भारतीय झंडा लहरा रहा है, कैसे बैंड बाजा बज रहा है, कैसे फूल बुके गुलदस्ता लेकर लोग तैयार हैं और सीआईएसएफ के जवानों को मशक्कत करनी पड़ रही है लोगों को रोकने के लिए। यहीं से भारत के वो हीरो बाहर जाने वाले हैं, यहीं से वो लोग भारत माता की जय के नारे लगातार लग रहे हैं। और ये तमाम देखिए सीआईएसएफ के जवान खड़े हैं कि कोई अंदर ना आ जाए इधर से जहां से खिलाड़ी बाहर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अंदर हो बाहर हो, जहां से खिलाड़ियों का आगमन होने वाला हो उस जगह हो, हर कोई उत्साहित है। और देखिए उस निगाह के बारे में मैं आपको बताता हूं, मैं नजरों का जो आप कहते हैं ना कि कितनी टकटकी लगाकर अपने हीरो को लोग देखना चाहते हैं, मैं एक बार शोभना दिखाना चाहता हूं कि कैसे एक झलक पाने के लिए भारत के उन हीरो को एक झलक पाने के लिए ये देखिए इन नजरों को देखिए, ये लगभग 45 मिनट से इसी तरह से खड़े हुए हैं और केवल एक बार देखना चाहते हैं। देखिए एक बार देखना चाहते हैं, बिल्कुल कैमरे की तरफ भी ये नहीं देख रहे हैं इतने पास आने के बाद भी, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि देखिए सिर्फ एयरपोर्ट पर ही ढोल नगाड़े नहीं है, सिर्फ एयरपोर्ट पर ही नहीं है, आज एबीपी न्यूज के स्टूडियो में भी ढोल नगाड़े वाले हैं हमारे साथ मौजूद। ये तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ज्ञानेंद्र बता रहे हैं कि किसी भी क्षण ये खिलाड़ी बाहर आने लगेंगे। और ये देखिए स्टूडियो में भी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं हम। देखा आपने, प्रीति वहां एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो अंदर मौजूद हैं, वहां भी ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और एबीपी न्यूज ने भी खास तैयारी की है अपने इन देश के बेटों का स्वागत करने के लिए। अजय का मैं एक बार फिर रुक करूंगी। अजय, क्या तस्वीरें मिलना शुरू हुई खिलाड़ियों की? देखिए अभी खिलाड़ी निकलते नहीं दिखाई दिए, कुछ एक सपोर्ट स्टाफ जो अंदर गया था वो बाहर निकला है कुछ सामान को लेकर जो खिलाड़ियों के संग आया है। खिलाड़ियों का इंतजार, टकटकी लगाए हम, टकटकी लगाए तमाम यहाँ पर जो लोग जो समर्थक पहुंचे हैं जो एयरपोर्ट में ही काम करते हैं, उसके अलावा जो तमाम सुरक्षा कर्मी है टकटकी लगाए उस रास्ते को देखते हैं। देखिए दिखाई दे रहे हैं वहां पर नीली जर्सी में जो खिलाड़ियों के से जुड़े हुए सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं वो अभी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो अभी सपोर्ट स्टाफ के निकलने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया है। देखिए नीले जर्सी में जो तमाम इस जर्सी में ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को हमने देखा था धीरे धीरे, देखिए अब ये सपोर्ट स्टाफ के जो लोग हैं वो निकल रहे हैं धीरे धीरे और उनके संग संग जो सुरक्षा कर्मी थे वो आते हुए धीरे धीरे सपोर्ट स्टाफ और उसके संग जो दूसरी टीम थी वो आती हुई अभी दिखाई दे रही है। जो खिलाड़ी हैं अब तक नहीं दिखाई दिए, तो खिलाड़ियों का टकटकी लगाए इंतजार करते हुए सब। और ये देखिए ये सपोर्ट स्टाफ के लोग हैं जो अब दरवाजे तक पहुंचने लगे हैं। दरवाजे के पास जो ओलंपिक एसोसिएशन के खेलों के अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो खड़े हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कैसे आगे का क्या प्लान है। तो अभी ये सिलसिला है, इंतजार एक ही चीज का, इंतजार उन सुरमाओं का, इंतजार उन महारथियों का जिन्होंने इतिहास दर्ज कराया है। बिल्कुल अजय, मैं ज्ञानेंद्र का एक बार रुक कर लेती हूं। खुश होने का अवसर दिया है। ज्ञानेंद्र देखिए स्पोर्ट्स स्टाफ बाहर आने लगा है और बस खिलाड़ियों का इंतजार, देश को पहली झलक मिल जाए नीरज चोपड़ा की। उन्हीं से बात कराता हूं, देखिए इस तरफ देखिए, ये देखिए तस्वीर कैसे ताली बजाकर इनका स्वागत कर रहे हो। और केवल टोक्यो लिखा हुआ है इसलिए केवल इंडिया ओलंपिक है। और ये बताइए अभी कितनी देर पहले कौन कौन लोग आ गए हैं? अभी तो हॉकी की टीम आने वाली है। अभी तो हॉकी की टीम आएगी। अच्छा। और एथलेटिक्स का टीम भी आ रही है अभी। आ रही है। बाहर कितने देर में आएगी? अभी कुछ टाइम लगेगा। एबीपी न्यूज में सबसे पहले हमने ये बताया, सपोर्टिंग स्टाफ के लोग ही हैं लेकिन ये बता रहे हैं कि कितनी देर में आएंगे और ये भी आ रहे हैं तो उत्साह कम नहीं हो रहा है, ये भी आ रहे हैं तो उत्साह कम नहीं हो रहा है। और यहाँ सारे लोग हाथों में मोबाइल देखिए और मोबाइल सबका चालू है, बैटरी चली जाए इसकी फिक्र नहीं है। सारे लोग ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। खड़े हैं, कब से खड़े हैं? हम 2 घंटे से खड़े हैं। अब तक खड़े रहेंगे? जब तक नहीं आते तब तक खड़े रहेंगे। मोबाइल की बैटरी है चली गई? है, फुल है, चार्ज करके रखिए।
बैटरी ही चार्ज नहीं है, ये खुद भी चार्ज है। और देखिए कैसे कोई भी व्यक्ति जैसे ही इस द्वार से आता है, जैसा कि अजय बता रहे थे कि सपोर्टिंग स्टाफ ही आता है, तो ये सारे लोग उत्साह से यहाँ पर उनका अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि यही होता है जब कोई देश का मान बढ़ाता है, यही होता है जब कोई नीरज चोपड़ा देश का सम्मान बढ़ाते हैं। और इसलिए उनके स्वागत के लिए कितने बड़े हीरो बनकर वो उभरे हैं, यहाँ एक एक नजरों में आप देख सकते हैं। एक एक लोग केवल इंतजार कर रहे हैं, तो उन्हीं लोग का कर रहे हैं। थोड़ा कैमरे की नजर से हमें एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें दिखाइए, हमारे दर्शक देखना चाहते हैं। हालांकि अभी जो सपोर्ट स्टाफ है खिलाड़ियों का वो बाहर निकल रहा है, लेकिन कुछ तो दिखेगा, दिखाइए। देखिए, जितना दर्शक बेसब्र है उतना बेसब्र मैं भी, और लगातार टकटकी लगाए उस रास्ते को देखता हुआ जहां से खिलाड़ियों को निकलना है। सपोर्टिंग स्टाफ के जो लोग हैं, जो किट है, किट को लेकर निकलते हुए, जो स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट है इंपॉर्टेंट है, उनको लेकर निकलते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ी अभी नहीं निकले हैं, तो इसका एक कारण ये भी दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि जो इतने सारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो नेता है, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, अंदर गए हैं, अधिकारी अंदर गए हैं। और हमने पहले ही तस्वीरें दिखाई थी गुलदस्ते की, फूलों की, तो शायद उनका स्वागत का जो सिलसिला है अंदर वो अभी चल रहा है। तो जो सामान है सपोर्टिंग स्टाफ लेके लगातार निकल रहा है, लेकिन इंतजार टकटकी लगाए हम कर रहे हैं खिलाड़ियों का। ये वो गलियारा, अभी गलियारे में जो चलकदमी है थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, आगे अंदर बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 12 नंबर का पिलर आपको दिखाई दे रहा है, उसके पीछे का वो गलियारा जहां से सभी अधिकारी निकलेंगे। उन अधिकारियों के साथ उन सितारों का स्वागत किया जाएगा, जो सितारे इतिहास बदल के आए हैं। इतिहास जो 122 साल ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में पहला गोल्ड, 13 साल का एक इतिहास, उसके बाद 13 साल में भारत को मिला गोल्ड, और उन सब इतिहासों को दोहराते हुए यहाँ पर जो उनको सेलिब्रेट करने के लिए लोग हैं पहुंचे हैं। अपने दर्शकों को हम एयरपोर्ट के बाहर लिए चलते हैं, वहां पर प्रीति दहिया मौजूद है, उन खिलाड़ियों के परिवार, गांव वाले मौजूद हैं जो इस समय नाच गाना जमकर कर रहे हैं। प्रीति दहिया का मैं रुख करूंगी, लेकिन ये दो तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। अभी जो सपोर्टिंग स्टाफ है इस खिलाड़ियों का वो बाहर निकल रहा है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र, ये जो इंतजार की घड़ियां हैं ना, ये लंबी होती जा रही हैं। इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही हैं, लेकिन सुनिए ना उन लोगों को, सुनिए उन लोगों को। ये गेट तो अजय दुबे के कैमरे के फ्रेम में अजय दुबे लगातार इसको देख रहे हैं, लेकिन ये देखिए इंतजार की घड़ियां होने। चोपड़ा गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, हमें आप पे करो है। ये इंतजार की घड़ियां भले लंबी होती जा रही हों, लेकिन ये बिल्कुल नहीं। ये सारे के सारे लोग उनका इंतजार करने के लिए खड़े हैं। और कब से, मैं लगभग 2 घंटे से तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, और कुछ ही देर में, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, कुछ वहां पे बुके रखे हैं और शायद उन्हीं खिलाड़ियों को देने के लिए रखे गए हैं। दुर्गेश जूम करके दिखाइए कि कैसे वहां पर कुछ ही देर में इस गेट को देखते रहिए। और सबसे पहले एबीपी न्यूज, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एबीपी न्यूज सपोर्टिंग स्टाफ हो या तो फिर यहां आने वाले नेताओं का सिलसिला हो, हर किसी को सबसे पहले दिखा रहा है। एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर हो या एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर हो, या तो फिर स्टूडियो के पास जहां शोभना आप हैं वहां ढोल नगाड़े का माहौल हो, सबसे पहले एबीपी न्यूज इन देश के हीरो का स्वागत कर रहा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार, ये देखिए ये क्या लेकर आए हैं। नीरज चोपड़ा जी का पोस्टर है। हाँ, तो मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन आवाज भी जाना जरूरी है। आवाज भी जाना जरूरी है। उत्साह कम नहीं हो रहा, ये सारे लोग उत्साहित हैं। और फिर से मैं एक बार देखूंगा, क्योंकि बार बार हालांकि अजय लगातार नजर बनाए हुए हैं, गेट पर ही देख रहे हैं। और जैसी भी कोई हलचल हो रही, सबसे पहले अपडेट एबीपी न्यूज पर। मैं इतना ही कहूंगा, एयरपोर्ट के अंदर या बाहर या एबीपी न्यूज के स्टूडियो के अंदर केवल और केवल स्वागत हो रहा है देश के उन हीरो का जो देश का मान बढ़ाया, जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। और एक बार फिर से देखिए, जो लोग यहाँ पर शॉप में हैं, जो लोग एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं, या जो लोग किसी भी काम में वो संलिप्त है, वो सब कुछ छोड़कर केवल एक ही चीज देख रहे हैं, वो है ये अराइवल का गेट, वो है ये आगमन का गेट। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आप देख सकते हैं सारे लोग उत्साहित हैं, अंदर हो या बाहर। बस कुछ ही देर में जैसे ही वो यहाँ पर गेट में आएंगे, सबसे पहले एबीपी न्यूज के 3-3, 4-4 कैमरे से आप उन हीरो, उस तमाम महारथियों को देखेंगे जिन्होंने पूरे विश्व में का इंतजार है। और एक बार स्टूडियो में जो हमारी
ढोल नगाड़े की तैयारी है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय पल्ली जी भी जुड़े हुए हैं और जयदीप बासु जी भी जुड़े हुए हैं। विजय पल्ली जी, ये जो उत्साह है ना, इसका कोई जवाब नहीं है। एक खिलाड़ी की मेहनत होती है विजय लोकपल्ली जी, लेकिन उत्साह और जश्न जो है वो पूरा देश मनाता है। जी हाँ, और आप दिखा ही रहे हैं हमको कितना उत्साह है। एयरपोर्ट पे है, अभी थोड़ी देर में अशोका होटल में होगा। और मैंने भी काफ़ी दिन बाद ऐसा देखा है, एक ऐसा वेलकम नॉन क्रिकेटर्स के लिए। नॉर्मली लोग दीवाने हो जाते हैं जब क्रिकेट खिलाड़ी वापस आते हैं, लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि ओलंपिक्स के एक स्टार हमारे वापस आ रहे हैं और इतनी भीड़ वहाँ पे उमड़ी है उनको वेलकम करने के लिए। बिल्कुल। जयदीप जी, क्या कहेंगे इस उत्साह के लिए? आप भी इंतजार कर रहे हैं पहली झलक नीरज चोपड़ा की आपको मिल जाए? हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसा चीज है जहाँ सक्सेस जब आते हैं तो इतना उत्साह दिखाई देता है। तो उसी का मतलब मुझे याद आते हैं कभी जैसे इंडिया हॉकी टीम जीत के आए थे तब भी ऐसे हुए थे। बार बार हुआ है जब हमारे क्या नाम है, हमारे अभिनव बिंद्रा जब गोल्ड जीत के आए थे तब बहुत ही रात को आए थे। वो भी एक अगस्त का दिन था, मेरे ख्याल बारिश हो रहा था, लेकिन हजारों लोग एयरपोर्ट के बाहर था। तो आपके स्पोर्टिंग अचीवमेंट में अगर सक्सेस होगा तो इतना ही उत्साह दिखाई देगा ऑलवेज। बिल्कुल, उत्सव जैसा माहौल आज देश में, खासतौर पर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और स्टूडियो में भी हमने खास तैयारी की हुई है। ढोल नगाड़े वाले यहाँ भी मौजूद हैं, एयरपोर्ट के बाहर भी मौजूद हैं, अशोका होटल में भी तैयारी है। मैं अजय दुबे का रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे, दिखाइए तस्वीरें हमें। देखिए, बेसब्री बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। जो समय कहा गया था, टकटकी लगाए घड़ी को देख रहे हैं और रास्ते को देख रहे हैं। रास्ता जो दिखाई दे रहा है, अभी सपोर्ट स्टाफ निकला, उसके बाद से तो किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आदमी का आना जाना नहीं हुआ है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वही आते जाते दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से अब लग रहा है कि जो खिलाड़ी हैं उनको किसी एक जगह पे इकट्ठा करके जो लोग स्वागत करने के लिए पहुंचे थे वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो वो लग रहा है अंदर प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि अभी तक कोई खिलाड़ी इस दरवाजे से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया है। आवाज ढोल की अंदर तक जा रही होगी। देखिए, यहां तक जोरदार जो ढोल, जहां पीटी खड़ी है वहां सुनाई दे रहा है जो ढोल, वो यहां तक, और इसके बाद अंदर तक पूरी आवाज जाती हुई। लेकिन एक जो नजर लगाए हुए हम, टकटकी लगाए देखते हुए इस रास्ते को, कि जल्द से जल्द उन सूरमाओं के दर्शन हो। सूरमा जिन्होंने इतिहास भारत का आज बदला है, इंतजार की घड़ियों में हम चाहते हैं कि स्टूडियो में हमारे साथ जो ढोल वाले मौजूद हैं उनका भी ढोल 2 मिनट सुन लिया जाए। उत्साह उनमें भी भरपूर है और जोरदार है। तो देखा अजय दुबे, हमने आपको सुनवाया, तैयारियां पूरी हैं अपने उन हीरोज का स्वागत करने के लिए। और हमारे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। मैं विजय पल्ली जी आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से मेडल जीतकर आज ये खिलाड़ी लौटे हैं, कुछ वो खिलाड़ी भी साथ लौट रहे हैं जो उतना सफल नहीं हुए, मेडल उनको नहीं मिला। तो आज देश, मैं एक बार फिर कहना चाहूंगी और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे कि उनका भी उतनी ही गर्मजोशी से स्वागत, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी की, दमखम पूरा दिखाया। हार जीत चलती रहती है। जी हाँ, यहाँ पे खिलाड़ियों में जो आप गिन रहे हैं उसमें ये इसको इंडियन कंटिजेंट वापस लौटा है, जिसमें कुछ जीतने वाले हैं, बाकी है उन्होंने कोशिश तो पूरी की है, अपना बेस्ट भी दिया है। जैसे एथलीट्स हैं उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, तो आप सबको बराबर ही मानेंगे। ऑफ कोर्स नीरज चोपड़ा की अपना स्थान है, हॉकी खिलाड़ियों का अपना स्थान है, रवि दहिया ने इतना काम किया है, तो मैं समझता हूँ आज के दिन सबको ही बराबर का वेलकम मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। जयदीप जी, आप सहमत हैं मुझसे और विजय पल्ली जी से? स्वागत सबका, कुछ हारा कुछ जीता, ये तो चलता रहता है, यही खेल भावना है। हाँ, वो तो बात सही है, क्योंकि 7 मेडल जो लेके आए हैं वो इंडियन कंटिजेंट लेके आए हैं। वो कोई मतलब आप अगर अलग अलग से देखें तो ठीक है, लेकिन ये तो हमारा ओलंपिक कैंपेन था, पूरा टीम का कैंपेन था, शुरू से वही था कि पूरा 128 मैं रोक रही हूँ जयदीप जी आपको। एयरपोर्ट पे मेरे सहयोगी अजय दुबे मौजूद है, ज्ञानेंद्र मौजूद है, प्रीति दहिया मौजूद है। ज्ञानेंद्र, क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शोभना, कुछ देर पहले आप कह रही थी कि तैयारी जिस द्वार से होती है कहीं पीछे के दरवाजे से तो ना निकाल दें। इनसे पूछ लेते हैं एक बार, सर यहीं से निकलेंगे ना?
नहीं, कोई कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है अभी तक, कोई वहाँ से कोई सूचना नहीं। मुझे शर्मा जी ने तो बताया था यहीं से निकलेंगे। हाँ, इधर से आने की संभावना है। संभावना है। देखिए, मैं अभी जब इनसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो ये सब कह रहे थे बस इसी गेट से, जहां एबीपी न्यूज के 2 कैमरे लगे हैं, बस यहीं से निकलेंगे। तो आप ये तय मानिए शोभना कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत पुख्ता है। कुछ ही देर बाद ये तैयारी जो आपको दिख रही है, एक बार दुर्गेश इधर से आइए और दिखाने की कोशिश कीजिए उस तरफ, उस पार, क्योंकि देखिए जो भी स्टाफ एयरपोर्ट में है वो किसी का चेहरा आप इधर नहीं देखेंगे, सिक्योरिटी को छोड़कर सब लोग उधर ही देख रहे हैं। मतलब बस अब काउंटडाउन शुरू हो गया है। किसी भी पल अजय, किसी भी पल आप देख सकते हैं। क्या देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं, किससे बात कर रहे थे अभी आप? देखिए, वो टोक्यो के एम्बेसी के अधिकारी थे जो इस पूरे ओलंपिक के प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। वो बता रहे थे कि एक जगह इकट्ठा किया हुआ है सबको। अभी जा रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि सर समय क्यों लग रहा है, तो उन्होंने बोला खिलाड़ियों को एक जगह पर इकट्ठा हुआ है, कुछ प्रक्रिया है वो चल रही है, कुछ मिनटों में यही गलियारा होगा और हम स्वागत करेंगे। तमाम जो खिलाड़ी हैं लोग भी स्वागत करेंगे, हम भी स्वागत करेंगे। तो कुछ मिनटों में आने वाले अधिकारी मैं रोक रही हूं, हमारे साथ जाने वाले गायक मोहित चौहान भी जुड़ गए हैं। कुछ सुन लेते हैं क्योंकि देश स्वागत कर रहा है। मोहित चौहान, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। मैं चाहती हूँ कुछ आप ऐसा सुना दें कि आज ये जो जोश है और दुगना चौगना बढ़ जाए। बिल्कुल जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। आज हमारे विजेता है ओलंपिक्स के, जिन्होंने तिरंगा ऊंचा किया है देश का, तो वो आज लौट रहे हैं। खुशी का, गर्व का मौका है और इतिहास जो है वो बनाया है टीम इंडिया ने। तो उसके लिए मैं 4 लाइनें गाऊंगा जी। इस मिट्टी की चल सीना अब तान ले, मोहित जी आपकी आवाज अब जान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। ये गीत तू ठान ले ओलंपिक्स का, इस मिट्टी की शान है तू, चल सीना अब तान ले। क्या बात है। और हमारे खिलाड़ी जो हैं, मैं देख रहा हूं कि वो आने को हैं। बिल्कुल बहुत बहुत गर्व का पल है ये। और मुझे बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल का कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक मोहित जी, आज रहकर सिर्फ एक ही गाना ध्यान आ रहा है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, और नीरज चोपड़ा ने ये साबित भी कर दिया है। सार्थक भामरी हैं हमारे साथ, सार्थक भामरी हैं। ये जो टोक्यो से एक पूरी टीम आई है, उनके साथी हैं, वो सदस्य हैं, आए हैं। आप क्या खेल कर आए हैं? 4x400 मीटर मिक्स रिले सर। अच्छा, तो कितने लोग आ गए हैं अभी अंदर? तकरीबन 20-25 लोग आ गए हैं। अच्छा, नीरज चोपड़ा आ गए, अभी नहीं आए? अभी सर वो दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं। तो आप बाहर आए हैं या सारे लोग? आगे का क्या प्लान है इसके बाद? इसके बाद सर अभी होटल में जाना है, शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह है, ऐसा कुछ है। अच्छा, और अंदर कितने लोग इकट्ठा हो गए? 20 एक लोग इकट्ठा हो गए। आप बाहर आ गए थे, ये देखिए आप बाहर आ गए थे, और बाकी लोग जो आ रहे हैं सर वो भी आ रहे हैं, धीरे धीरे कर आ रहे हैं। जिसका लगे जा रहा है वो धीरे धीरे आ रहा है। अच्छा, हाँ जी। कितने उत्साहित हैं आप इस सरजमी पे उतरकर, ये भारत की धरती में उतरकर आप कितने उत्साहित हैं, ये बताएं। बहुत अच्छा लग रहा है सर आके, सर घर वापसी आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा करा हमने वहाँ पे, आगे की कंपटीशंस के लिए और अच्छे की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये बताइए, नीरज चोपड़ा आपकी फ्लाइट में आए हैं या फिर दूसरी फ्लाइट में? दूसरी फ्लाइट से आ रहे हैं सर वो। अच्छा, कितनी देर बाद आएगी वो फ्लाइट? तकरीबन 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। और बाकी सभी लोग आ गए हैं? केवल वो बचे हैं या तो फिर हॉकी के खिलाड़ी भी? हॉकी, हाँ, हॉकी के खिलाड़ी बचे, कुछ ऐसे ही है, कुछ एथलीट धीरे धीरे कर आ रहे हैं। अच्छा, मतलब दूसरी फ्लाइट तक सभी लोग आ जाएंगे? अब मेरे ख्याल से, मुझे इतना प्रॉपर कंफर्म नहीं कर सकता, बट मेरे ख्याल जिसमें आए हैं उसमें नीरज चोपड़ा नहीं है और हॉकी के खिलाड़ी नहीं है? नहीं। ये सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी। तो शोभना, पूरा देश जानना चाह रहा है कि कौन लोग आए हैं और कौन अभी नहीं आए हैं। बजरंग पुनिया आपके साथ? रवि दहिया नहीं, वो भी नहीं थे। शोभना, रवि दहिया वो साथ थे? नहीं। अच्छा, अभी इन लोगों की फ्लाइट अभी नहीं आई है। सबसे पहले एबीपी न्यूज में ये जानकारी हम एक्सक्लूसिव दे रहे हैं कि अभी जो नीरज चोपड़ा के साथ, ज्ञानेंद्र, जिस खिलाड़ी से आप बात कर रहे हैं, उनकी फ्लाइट कितने बजे लैंड की थी? अच्छा, आप कितने बजे लैंड किए हैं? हो गए हमें 1-1.5 घंटा हो गया। 1-1.5 घंटे हो गए। 1-1.5 घंटे पहले शोभना ये आए हैं, लेकिन अभी ये बाहर आ गए थे। सबको अंदर ही इकट्ठा किया जा रहा है और मिनिस्ट्री के लोग आए हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के लोग आए हैं। वो क्या निर्देश दे रहे हैं?
अभी मेरे को पता नहीं चला, मैं एक्चुअली मेरा बैगेज आया तो मैं साथ के साथ बाहर आ गया, मैंने मिस कर दिया, बट अभी पता नहीं वो अंदर दे रहे क्या दे रहे मेरे को नहीं। इकट्ठा करके एक साथ जाना है? हाँ जी, हाँ जी। तो कुल मिलाकर जो एक साथ जाना है, और ये जानकारी जो नीरज चोपड़ा की, हॉकी के तमाम प्लेयर की, ये है कि अभी उनकी फ्लाइट नहीं आई है। सबसे बड़ी खबर यह है शोभना कि अभी उनकी फ्लाइट नहीं आई है, और जैसे ही आएगी इसी तरह से जैसे अभी हमने खबर ब्रेक की है, स्पोर्ट्स एडिटर से कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीरज चोपड़ा की फ्लाइट लैंड कर गई है, हॉकी टीम की फ्लाइट लैंड कर गई है। हमारे जो स्पोर्ट्स एडिटर हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं पता करने की, तमाम बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ जो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। प्रीति दहिया, एयरपोर्ट के भीतर इंतजार है और शायद संपर्क मेरा टूट गया है, लेकिन ये जो बाजे गाजे की तस्वीरें हैं, ये जो पूरी बैंड पार्टी है, ये पूरे जोश और उत्साह में नजर आ रही है। तस्वीरें भी हमें मिलने लगी हैं, आप देख सकते हैं बजरंग पुनिया के प्ले कार्ड लेकर यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। नीरज चोपड़ा का इंतजार किया जा रहा है, रवि दहिया का इंतजार करने के लिए पूरा का पूरा गाँव उठकर आ गया है और जोर शोर से नाच गाना भी एयरपोर्ट के बाहर चल रहा है। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रीति दहिया, ये इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है शोभना, और यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई है गेट के सामने। मुझे थोड़ा आगे आना पड़ा है ताकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊँ, अपने दर्शकों को यहाँ का जो हाल है वो ठीक से बता पाऊँ। प्रीति दहिया, मैं आपके पास आऊंगी। एयरपोर्ट के भीतर अजय दुबे हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए अजय दुबे, क्या कोई खिलाड़ी दिखा आपको? देखिए, खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ का सिलसिला जो हम कह रहे थे, अब देखिए लगातार बाहर निकलते हुए खिलाड़ी और जो सपोर्ट स्टाफ है उसके लोग, अभी एथलीट के खिलाड़ी से ज्ञान तिवारी ने बात की, और लगातार देखिए ये निकलते हुए खिलाड़ियों के संग का सपोर्टिंग स्टाफ, देखिए बड़ा जो इसमें सितारा है उनमें से अभी तक कोई चेहरा नहीं दिखा, लेकिन तमाम जो भारत के पूरी टीम के खिलाड़ी थे वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको एक जगह पर एयरपोर्ट के बाहर के हिस्से से जाने से पहले ही खड़ा फिर से किया जा रहा है। कुछ बातचीत है जो अधिकारी करना चाह रहे हैं, इन्हीं लोगों से सीधे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या रहा ये पूरा उत्साह। भाई, आप बाहर निकले और देखिए स्वागत में आपके लोग तमाम खड़े हैं, कैसा ये ऊर्जा कैसी आपको दिखाई? थैंक यू। तो ये जो अंदर जो पहुंचे हैं आप लोग, अंदर पहुंचने के बाद से कुछ सूचना दी गई आप लोगों को, कैसे कहाँ लेके जाना है, कोई सूचना भी आप लोगों को? किस खेल से जुड़े हुए हैं? हिंदी नहीं था। हिंदी नहीं। अच्छा, तो देखिए ये हिंदी भाषा के विषय में इनको जानकारी नहीं है, लेकिन देखिए तमाम ये खिलाड़ी और ये जो इतिहास दर्ज करा के भारतीय खिलाड़ियों की टीम आई है, यहाँ पर पहुंची है। खिलाड़ी यहाँ पर तमाम दिखाई दे रहे हैं। मेरे संग ओलंपिक एथलीट हैं और तमाम ओलंपिक एथलीटों की टीम के बीच में जो खिलाड़ी, उनके कोच और तमाम लोग मौजूद है। सर, टीम आपकी आई है स्वागत के लिए, पूरा देश यहाँ पर खड़ा दिखाई दे रहा है, सब एयरपोर्ट के अंदर, एयरपोर्ट के बाहर उत्साह बना हुआ है। जरा अपना परिचय भी देते चले, और ये जो ऊर्जा आपको दिख रही है कितना उत्साह आपको दे रही है? मेरा नाम मधुकांत पाठक है, मैं एथलेटिक्स का टीम लीडर हूँ, और जहाँ तक ऊर्जा की बात है, नीरज ही नहीं देश का हर नागरिक ये स्वर्ण पदक जीता है, और इसीलिए उत्साह है क्योंकि नीरज के रूप में हर आदमी अपने आप को देख रहा है और उसने स्वर्ण पदक जीतकर हर भारतीय को गौरवान्वित किया। आपने नीरज का जिक्र किया है तो सर जरा हर कोई ये जानने के लिए इच्छुक है कि पहुंचे हैं क्या, आपको दिखाई दिए क्या, अभी तक पहुंचे, भारत पहुंचे? वो नीरज जस्ट लैंड कर गए हैं, अभी लैंड किए वो। अच्छा, तो आप जिस जहाज से आए क्या वो उसी जहाज में? वो अल्टरनेट दूसरे फ्लाइट में थे। दूसरे जहाज में थे, ये आप वो सूचना दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं जरा इस जो स्वागत पूछिए नीरज चोपड़ा का जो जहाज है वो कितने बजे लैंड कर जाएगा, कोई जानकारी? जो माहौल है इसको लेके तो जो सूचना है, एक बार फिर से जरा जब जहाज की बात करते हैं सर, हर कोई एक ही सवाल को लेकर इच्छुक है। जरा मैं फिर से आपके एथलीट से जुड़े हुए हैं तो नीरज चोपड़ा को लेकर जो उत्साह उसको आप समझेंगे। जो लैंड करने की आप बात बोले, जहाज लैंड कर चुका है उनका, अभी उनका जहाज लैंड कर चुका है। अच्छा, ठीक है, निकलने का सिलसिला अभी जहाज से सब शुरू हुआ है? अभी उनका लगेज वगैरह आएगा, उसके बाद वहाँ से कस्टम क्लियर करके फिर RT-PCR टेस्ट करा के फिर बाहर निकलेंगे। तो RT-PCR टेस्ट करा के तमाशा ये प्रक्रिया हो रही है, आप लोग जब वापस पहुंचे तो हम लोग की सब प्रक्रिया हो चुकी है RT-PCR की। भारत में लैंड करने के बाद भी लैंड करने के पहले और वहाँ भी टोक्यो से भी, वहाँ से भी RT-PCR करा के ही हम लोग आए हैं। तो लैंड करने के बाद कितना समय लग रहा है सर बाहर तक आने? नहीं, बहुत टाइम नहीं लग रहा है, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, साई ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। प्रायोरिटी पे हम लोग को पिक करके ले जा रहे हैं और सारा काम बहुत क्विकली हो जाता है। तो देखिए आज देश खुशियों से नजर बिछाए बैठा स्वागत कर रहा है खिलाड़ियों का। एयरपोर्ट के अंदर देखिए कितनी भीड़ है, ये सारे समर्थक, सारे चाहने वाले खिलाड़ी के लोग, खेलों के लोग हैं। ये जो ऊर्जा है, आप एक कोच हैं, आप सालों से इस खेल को देख रहे हैं, जान रहे हैं, भारत में खेल के इतिहास को, खेल की प्रवृत्ति को देख रहे हैं, कितनी ये ऊर्जा आपको आगे की तैयारियों के लिए, आपके खिलाड़ियों के लिए दे रही है? ये ऊर्जा 2024 के ओलंपिक में आपको दिखेगा। अभी हम
अगर एथलेटिक्स में हम 1 मेडल जीते हैं तो हम 10 का टारगेट करेंगे 2024। सर ये एक मेडल 122 साल बाद आया एथलेटिक्स का, जो ओलंपिक खेलों का कोर है, जो कोर एथलेटिक्स खेलों को माना जाता है। पहला जो पुरस्कार है भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास के तौर पर, गोल्ड के तौर पर आया है। ये 24 की जिक्र आप कर रहे हैं, कैसे कितनी ऊर्जा देगा ये पूरे एथलेटिक्स? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि एथलेटिक्स में जो ओलंपिक में इवेंट है उसमें 200 कंट्री खेलते हैं। अदर स्पोर्ट्स में कभी 12, 14, 16 खेलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि एथलेटिक्स का मेडल कितना टफ है। तो 200 कंट्री में कंपटीशन है हमारा 10-12 कंट्री से कंपटीशन नहीं है। लेकिन नीरज ने जो कर दिखाया है, क्योंकि लोग सोचते थे एथलेटिक्स में कभी मेडल नहीं आएगा, और नीरज के चलते आप देखिएगा इंडिया में एथलेटिक्स का बाहर आएगा, और खासकर जेवलिन अभी बहुत इम्प्रूव करेगा। ये कोच आए हैं एथलेटिक्स के, वो पूरी कहानी जो नीरज को लेकर उत्साह है, जो नीरज को लेकर जोश है, उसका भी जिक्र कर रहे हैं, अपना उत्साह। और ये जो समय है, ये जो समय की घड़ी में हम खड़े हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और 2024 में दमखम दिखेगा, ये कहना है जो एथलीट टीम के कोच हैं उनका। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रीति दहिया एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, बैंड बाजे की आवाज हमें सुनाई दे रही है। प्रीति दहिया, नीरज चोपड़ा भी लैंड कर चुके हैं। RT-PCR टेस्ट इस समय खिलाड़ियों का चल रहा है, तो मुझे लग रहा है बस अब ज्यादा इंतजार नहीं। शोभना, मुझे लगता है यहाँ पे मौजूद हर किसी का RT-PCR टेस्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कोरोना के नियम कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सब लोग एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सिर्फ एक झलक दिख जाए, और एक गेट से दूसरे गेट पे भागने का लगातार सिलसिला जारी है। चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इन खिलाड़ियों के परिवार वाले हो, चाहे वो इनके प्रशंसक हो, चाहे वो एयरपोर्ट पे अपनी फ्लाइट लेने आने वाले लोग हों, क्योंकि हर कोई जो है ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से मिस ना हो जाए वो खिलाड़ी हमसे। कभी खबर आती है कि गेट नंबर 15 पे आएंगे, कभी खबर आती है कि VIP गेट से निकलेंगे। फिलहाल जो है आपको बेहतरीन हाल ABP न्यूज़ पहुंचा रहा है, वो भी एयरपोर्ट के अंदर से। जब वहां से उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, तब हमें बाहर उनकी बस की, उनकी गाड़ियों की झलक मिलेगी। और जैसे ही वो झलक मिलेगी शोभना, मेरा वादा है कि हम उनके साथ हो लेंगे। हमारी जीप तैयार खड़ी है और दर्शकों को एक भी पल मिस नहीं होने देंगे। बिल्कुल ठीक है प्रीति दहिया, और ये वादा हमारा दर्शकों से है। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो इस समय फील्ड में मौजूद हैं, उनका ये वादा है कि सबसे पहली तस्वीरें हम सिर्फ ABP न्यूज़ के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अजय दुबे और ज्ञानेंद्र एयरपोर्ट में भीतर मौजूद है। ज्ञानेंद्र का मैं रुख कर लेती हूँ। ज्ञानेंद्र, RT-PCR टेस्ट जैसा कि अंदर चल रहा है तमाम खिलाड़ियों का, और जो कोच है एथलेटिक्स टीम के वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था साई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। तो मुझे लगता है अब ज्यादा इंतजार नहीं, लेकिन ये जो अफवाहें फैल रही है कि इस गेट से निकलेंगे, कि उस गेट से निकलेंगे, कि VIP गेट से निकलेंगे, इससे जो फैंस हैं, जो प्रशंसक हैं, वो बेहद परेशान है बाहर एयरपोर्ट के। देखिए, वो भी परेशान है और परेशानी सबके चेहरे पे दिख रही है। यहाँ पर भी भीड़ बढ़ गई है और लगातार लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि इस गेट से ही निकलेंगे, क्योंकि जितने लोग अभी आए हैं वो इसी गेट से निकले हैं। जो भी प्रक्रिया है उनके आने के बाद RT-PCR टेस्ट की हो या तो फिर और तैयारियां, वो तैयारियां बहुत व्यवस्थित तौर पर एयरपोर्ट पे की गई हैं, और इसलिए लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लग रहा है। अभी जो अजय ने जानकारी दी कि नीरज चोपड़ा, और ये तस्वीरें हमें एयरपोर्ट से मिलने लगी है। तमाम वो खिलाड़ी जो मेडल जीते हैं, अच्छा प्रदर्शन किया है, वो बाहर आने लगे। ये देखिए, एस्केलेटर पर तालियों की आवाज के साथ, फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया जा रहा है। और ये देखिए, ये अराइवल गेट पर पहुंच रहे हैं इस समय। सिक्योरिटी गेट से RT-PCR टेस्ट हुआ है, तमाम सपोर्ट स्टाफ स्पीच के साथ मौजूद है, और शोरगुल भीतर भी और बाहर भी एयरपोर्ट के लगातार ये उत्साह, ये जश्न का माहौल पूरे देश में, खास तौर पर उन खिलाड़ियों का जो अपना दमखम दिखाकर, मेडल जीतकर जिन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। मैं एक बार ज्ञानेंद्र का रुख कर लेती हूँ। तस्वीरें भी हम साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, अंदर और बाहर की। वो तमाम खिलाड़ी जो आज लौटे हैं टोक्यो ओलंपिक के समापन के बाद, मेडल जीत कर लौटे हैं। हॉकी टीम का बेसब्री से देश इंतजार कर रहा है। सभी लौट आए हैं। RT-PCR टेस्ट उनका किया जा रहा है कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए। और ये तस्वीरें आप देखिए, तो तमाम खिलाड़ियों का एक एक कर दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने का सिलसिला, बाहर निकलने का सिलसिला जारी है। और ये सबसे पहली तस्वीरें भी हम ABP न्यूज़ पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानेंद्र, हमें तमाम खिलाड़ी दिखने लगे हैं, लेकिन जिनका इंतजार है, रवि दहिया हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, चाहे आपके नीरज चोपड़ा हो, वो अभी नहीं दिख रहे हैं। वो इंतजार बढ़ता जा रहा है।
वो भी दिखेंगे और आपका इंतजार भी खत्म होगा शोभना, क्योंकि केवल आप ही नहीं बल्कि पूरा देश उनका इंतजार कर रहा है। और इंतजार करते करते लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त हो गया है, पर इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, इनके उत्साह में कोई कमी नहीं है। और देखिए, हम हो या तो कोई भी हो, ये बताने और दिखाने में बिल्कुल नहीं थक रहा है, क्योंकि यहाँ जितने लोग खड़े हैं, भारत देश के लोग खड़े हैं, वो कोई थक नहीं रहा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इसी के नारे लग रहे हैं यहाँ पर। और यही वो गेट है शोभना, बार बार मैं कह रहा हूँ, यही वो गेट है जहाँ से जिन चेहरों का आप नाम ले रही हैं वो निकलेंगे। और कुछ ही देर बाद एबीपी न्यूज़ के 3 कैमरे से आप उन खिलाड़ियों को, उन हीरो को देखेंगी जो अभी यहाँ से निकलने वाले हैं। ये शायद साई के लोग हैं, हॉकी इंडिया के लोग हैं। सर, बाकी लोग आ गए हैं सब अंदर? अब मैं जा रहा हूँ अंदर। अच्छा, ये जा रहे हैं। देखिए, आने जाने का सिलसिला शुरू है। और दुर्गेश इधर आइए, जरा ऊपर करके दिखाइए, ये 12 जहां लिखा है वहां जूम करके दिखाइए। कुछ लोग वहां जरूर पहुंचे हैं और नीली जर्सी में दिख रहे हैं। कुछ देर बाद हाँ, अजय दुबे के पास कोई जानकारी? दुबे, अजय क्या कह रहे थे? ये वो 12 नंबर पिलर जिसका हम जिक्र कर रहे थे, और हम लगातार राजनेताओं को आते जाते देख रहे थे। संभवतः तेजस्वी सूर्या दिखाई दे रहे हैं, वहीं पर खड़े हैं जहां पर स्वागत खिलाड़ियों का। अभी जो कोच थे वो मुझे बता रहे थे कि वो प्रक्रिया पूरी चल रही थी। सामने खड़े वो 12 नंबर पिलर के पास दिखाई दे रहे हैं, साथ आसपास उनके लोग। ये जरा जूम करके दिखाइए। कुछ ये हॉकी इंडिया के अजय, 2 मिनट रोकूंगा आपको। हॉकी इंडिया के जो अभी अधिकारी हैं वो बाहर से अंदर गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो कैमरे में आप देख पा रही हैं शोभना, जो पूरा देश देख पा रहा है एबीपी न्यूज़ के जरिए, वो यही कि कुछ ही देर बाद जो आप कह रही थी अभी कि इंतजार कब खत्म होगा, और इंतजार बढ़ता जा रहा है, तो वो इंतजार कुछ देर बाद खत्म होने वाला है। और दुर्गेश, हटाइए मत, मुझे मत दिखाइए। आज पूरा देश इस गेट को देखना चाहता है और इस गेट से निकलने वाले उन खिलाड़ियों को देखना चाहता है, उन महारथियों को देखना चाहता है जो भारत का नाम ऊंचा करके आ रहे हैं। तो जैसे ही शोभना, जैसे ही मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जैसे ही इस गेट से खिलाड़ियों का जिन नामों का आप जिक्र कर रही हैं, नीरज चोपड़ा का आप जिक्र कर रही हैं, वो आएंगे। ये तेजस्वी सूर्या आ रहे हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने अंदर, सर कितना देर और क्या देखा आपने अंदर? आ गए नीरज चोपड़ा? सब आ चुके हैं, पूरे टीम, नीरज चोपड़ा जी भी आ चुके हैं। हम भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक भव्य स्वागत, शानदार स्वागत सबको ऑर्गेनाइज किए हैं। अंदर भी सभी ओलंपियंस को माला डालकर, पट्टा डालकर हम सबको वेलकम किए हैं। हमारे खिलाड़ियों का जो भी फीट है, जो अकम्प्लिश किए हैं टोक्यो में, एक पूरा पीढ़ी को, एक नए जनरेशन को स्पोर्ट्स कल्चर में वो प्रेरित करेगा। तेजस्वी जी, आपने तो स्वागत कर लिया, अब ये जो देश के तमाम लोग यहाँ खड़े हैं स्वागत करने के लिए, इनका इंतजार कब खत्म होगा? क्या लग रहा है, कितना देर और अंदर? अभी 15-20 मिनट है, सब बाहर आ रहे हैं। पूरा देश इनके इंतजार में है, देश के हीरो है इन सब लोग। थैंक यू। तेजस्वी सूर्या जो कि बता रहे हैं कि सभी खिलाड़ी आ गए हैं और ये स्वागत करके, इनकी पूरी टीम स्वागत करके जा रही है। आप लोगों के इंतजार की घड़ियां भी बहुत जल्द खत्म होगी, क्योंकि एबीपी न्यूज़ पल पल न केवल यहाँ खड़े हुए लोगों को, बल्कि देश के उन तमाम लोगों को जो एबीपी न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त, उनको जानकारी 15 से 20 मिनट अभी जानकारी ये आई है तेजस्वी सूर्या जिनकी पूरी टीम अभी स्वागत करके आई है उन तमाम हीरो का जो भारत का सम्मान बढ़ाकर आए हैं। शोभना, कुछ ही देर, मतलब 15 से 20 मिनट जो प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। उसके बाद ये सारे लोग जो करीब 2 से ढाई घंटे हो गए ये खड़े हैं, इनके इंतजार की घड़ी खत्म होगी। पूरा देश जो है वो इंतजार कर रहा है। और क्या कह रहे हैं? चम्मच में जीरा है नीरज चोपड़ा, हीरा है। चम्मच में जीरा है नीरज चोपड़ा, हीरा है। ये अभी सुनने को मिला है। देश के लोग भी सुनिए और समझिए कि सोचिए कैसे एक नजर देखने के लिए लोग यहाँ पर घंटों से खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं इस गेट में। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और देखिए भले ही 2-2.5 घंटा हो चुका है और इंतजार लंबा हो रहा है, लेकिन थकावट बिल्कुल नहीं हो रही है। जो अपने देश के हीरो हैं, जिन्होंने सम्मान बढ़ाया है, उनके इंतजार में भले ही 2-2.5 घंटे से खड़े हैं, लेकिन कोई थकावट नहीं, कोई शिकन नहीं चेहरे के ऊपर। प्रीति दहिया का मैं रुख कर लेती हूँ। प्रीति दहिया, लोग इंतजार में है लेकिन कोई थका नहीं है, जोश पूरा हाई है। बिल्कुल, और पता नहीं क्या खा के आए हैं, क्या पी के आए हैं ये प्रशंसक, ये देशवासी जो आज
हजारों की तादाद में इस एयरपोर्ट के बाहर खड़े एक गेट से दूसरे गेट के लगातार चक्कर लगा रहे हैं कि कब हमें अपने फेवरेट एथलीट्स, हमारे नए सूरमा, हमारे ये योद्धा देखने को मिले जो देश का नाम रोशन करके आए हैं जापान में, टोक्यो में। लेकिन आज यहाँ पर हर किसी को इंतजार है कि उनकी एक झलक मिल जाए। अगर ऑटोग्राफ मिल गया तो फिर समझो जिंदगी बन गई। लेकिन शोभना, मैं आपको दिखा दूं, ये गेट देखिए, ये वीआईपी गेट की एग्जिट है। अभी यहाँ पर काफी भीड़ आ गई है, लोग यहाँ पर अजय दुबे का मैं रुख करूंगी। अजय दुबे तैयार खड़े हैं कि जिससे ही निकलेंगे। जी हाँ जी, देखिए मैं जिस खड़ा हूँ जिस जगह पर, वहां पर अभी पहुंची हैं, जिस जहाज से आए हैं तमाम खिलाड़ी, उसमें जो एयर होस्टेस थी वो लोग पहुंची हैं, उनकी पूरी टीम पहुंची है। मैडम, जिस जहाज में खिलाड़ी थे जो लेके पदक आए हैं देश के लिए, वो साथ में उसी जहाज में थे? जी जी, जहाज लैंड कर चुका। अभी कितना समय लगने वाला मैडम बाहर आने में? सर नो आइडिया अबाउट इट, बस वी हैव क्लियर्ड, वी हैव स्टार्टेड। ठीक है, तो देखिए ये जो जहाज से जिससे भारत के तमाम वो सितारे, तमाम वो सूरमा आए हैं, उसकी जो क्रू टीम थी वो क्रू टीम बाहर निकली है। एक नजर योगेन जी दिखाइए उस क्रू टीम को, वो क्रू टीम बाहर निकल गई है। तो जब क्रू टीम निकल गई है तो जो फैसिलिटेशन का जो उन लोगों को पुरस्कृत करने का एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, उन लोगों का कार्यक्रम है वो चल रहा है, वो खत्म हुआ नहीं। जिस मिनट इंतजार सबका इसी बात का है कि वो आ जाए यहाँ पर, और इसी दरवाजे से निकलते हुए तमाम खिलाड़ी दिखाई देंगे। और इतने सारे कलर हैं यहाँ पर शोभना, मैं आपको क्या क्या दिखाऊं। देखिए ये खिलाड़ियों के निकलने का रास्ता, अंदर फैसिलिटेट करने पहुंचे लोग। और जरा योगेन जी उठाइए हाथ ऊपर और 4 नंबर गेट का रास्ता दिखाइए। ये रास्ते के ठीक सामने जो पुलिस कर्मी है, सीआईएसएफ के लोग हैं, कैसे भी कोशिश करके रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, बहुत प्रयास। बॉक्सिंग में हमें ब्रॉन्ज मिला है शोभना, और बॉक्सिंग के इंडिया के कोच छोटेलाल यादव हमारे साथ हैं, और आप भारत पहुंच चुके हैं, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कितने उत्साहित हैं और इन लोगों को देखकर आपको क्या लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तक वो वहाँ फ्लाइट से निकलते ही लोग पूछ रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो बहुत खुशी हो रहा है कि इतना स्पोर्ट्समैन को इज्जत दिया जा रहा है। तो हम लोग जब खेलते थे तो इतना ये चीज़ें नहीं था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।